तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक एलियन शिप अर्थ पर आ गई थी जो कि अर्थ पर कब्जा करना चाहता था और इसीलिए वो सबसे पहले अर्थ से रिलेटेड सभी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे थे, जहां पर उनको लुओ फेंग के बारे में पता चलता है और कैप्टन लुओ फेंग के पास में स्पिरिट वेपन को देखकर उसको पाने का डिसाइड करता है। इसी दौरान उनको होंग और लिसन की फाइट भी दिखाई देती है और वो उन दोनों के पास में डोमेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट पर भी ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं था जिसके पास में डोमेन मौजूद हो। और हाँ, उनको गोल्डन हॉर्न मोस्टर के बारे में भी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि उनको गोल्डन हॉर्न मोस्टर काफी मामूली मोस्टर लग रहा था। पर तभी कमांडर अपने सभी टीममेट को बताते हैं कि तुम जिस मोस्टर को हल्के में ले रहे हो वो हमारे पूरे रेस को खत्म करने की पावर रखता है, क्योंकि वो गोल्डन हॉर्न मोस्टर की एक ऐसी प्रजाति है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हम कैप्टन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिंता में लग रहा था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर अर्थ पर कैसे आया। तो अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर एक स्पेस मोस्टर है। तो अभी कमांडर नोटिस करता है कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि ये अर्थ से भी ज्यादा महंगा बिकेगा। तो अभी अगले फुटेज में कैप्टन को पता चलता है कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर को तो लुओ फेंग ने मार दिया है, जिससे वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तो अभी उसको लुओ फेंग के पास में दोनों सिल्वर गार्ड दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि अभी के टाइम में उसने अर्थ पर इतने सारे ट्रेजर को देखा था जिसको ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। वहीं हम कमांडर को देखते हैं जो कि इतने ट्रेजर के मिलने के बाद भी उदास था। इस पर कैप्टन के साथी उससे उसके उदासी का कारण पूछते हैं। कमांडर कहता है कि अगर हम पहले अर्थ पर आए होते तो गोल्डन हॉर्न मोस्टर को हम कैप्चर कर पाते। इस पर एक बंदा कमांडर से कहता है कि आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि ये मोस्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमारे पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पर कमांडर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट पर इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर मौजूद है जो कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि अभी भी गोल्डन हॉर्न मोस्टर पूरी तरीके से अवेक नहीं हुआ था। और अगर हम गोल्डन हॉर्न मोस्टर को ब्लैक ड्रैगन सिटी को बेचते तो हमें अर्थ से भी ज्यादा पैसा मिलता। पर अफसोस की बात है कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर अब मारा जा चुका है। इस पर उसका एक साथी कहता है कि क्या हम गोल्डन हॉर्न मोस्टर के डेड बॉडी को नहीं बेच सकते हैं। जो सुनकर कमांडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। अगर हम गोल्डन हॉर्न मोस्टर के डेड बॉडी को भी बेचेंगे तो हमें अर्थ से 2 गुना ज्यादा दाम मिलेंगे। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी के हाथ में जैकपॉट लग चुका था। इसके बाद कमांडर अटूका से पता लगाने को बोलते हैं कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर की डेड बॉडी कहाँ पर है। जो सुनकर अटूका अपने काम पर लग जाता है और थोड़ी ही देर में वो इसके बारे में पता लगा लेता है और कमांडर को बताता है कि अर्थ के डाटा के हिसाब से जब गोल्डन हॉर्न मोस्टर मरा था तब कुछ स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर उस मोस्टर के बॉडी को खोजने के लिए गए थे। पर गोल्डन हॉर्न मोस्टर के पास में काफी सारे एम्परर लेवल और मिड लेवल के मोस्टर थे, जिसकी वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। और ह्यूमन के अकॉर्डिंग गोल्डन हॉर्न मोस्टर को उन्हीं ने खा लिया, क्योंकि दोबारा सर्च करने पर उनको गोल्डन हॉर्न मोस्टर की बॉडी नहीं मिली थी। अब इस बात को सुनकर कमांडर कहते हैं कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि एम्परर लेवल के मोस्टर गोल्डन हॉर्न मोस्टर को खा जाएंगे, क्योंकि भले ही वो मारा गया था पर उसकी स्किन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसको काटने के लिए यूनिवर्स के टॉप क्लास के लेजर का यूज करना पड़ता है। और यही वजह है कि मुझको अभी भी यकीन है कि गोल्डन हॉर्न मोस्टर की डेड बॉडी सही सलामत है। फिलहाल
फिलहाल कैप्टन को उस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाती, तो वो अटूका से अर्थ पर मौजूद ट्रेजर के बारे में पूछता है। इस पर अटूका अर्थ पर मौजूद ट्रेजर के बारे में कैप्टन को बताता है, जिसमें ब्लैक गॉड आर्मर, वुड क्रिस्टल, स्पिरिट रिंग, साथ ही वो उनको क्लाउड रटन वाइन के बारे में भी बताता है। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अटूका ने उनको जितने भी ट्रेजर के बारे में बताया था वो सभी अर्थ के नहीं थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सभी यूनिवर्स की चीजें अर्थ पर कैसे आई, जबकि अब तक अर्थ का कोई भी पर्सन यूनिवर्स का ट्रेवल नहीं कर पाया है। तो अभी कैप्टन का आदमी कैप्टन को बताता है कि आप ही ने तो हमें बताया था कि शायद से अर्थ पर भी कोई अनडाइंग बीइंग रूल करता था, तो शायद उसी ने ये सभी चीजें अर्थ पर छोड़ी होगी। कैप्टन बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं दिन प्रतिदिन सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। तो गाइस मैंने ये लाइन खुद से डाला है। इसके बाद कमांडर उन सभी को प्लान 3 रेडी करने को बोलते हैं, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कैप्टन उनको शौक होकर टाइम बर्बाद करने से मना करता है और प्लान को एग्जीक्यूट करने को बोलता है। इस पर सभी मान जाते हैं। तो अभी अटूका कैप्टन को बताता है कि आपके फैमिली मेंबर का कॉल आ रहा है। इस पर कैप्टन कोने में जाकर उससे बात करने लगता है। वहीं हम कैप्टन के सामने एक पर्सन को देखते हैं, जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम उस लिविंग प्लेनेट को फाइंड करने में सक्सेस हो गए। पर हम कमांडर को देखते हैं, जो कि उस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले। वो पर्सन बोलता है कि अरे भाई, मैं इस क्लैन का होने वाला लीडर हूँ, तो मेरा ये हक बनता है। कमांडर बोलता है कि सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि फैमिली का लीडर तो मैं ही बनूंगा। और फैमिली का लीडर बनने के लिए उन दोनों में बहस होना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर लड़ने के बाद कमांडर खुद कॉल को कट करके बाहर आ जाते हैं। और गाइस कमांडर ने जितने भी टाइम बात किया उस पर्सन से वो वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर कर रहे थे, तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। तो अभी अटूका कैप्टन से कहता है कि फिर से आपके लिए कॉल आ रहा है, पर कमांडर को लगता है कि ये कॉल उसी बंदे का है, तो वो उसको पिक करने से मना कर देता है। इस पर अटूका बताता है कि ये कॉल किसी यूनिवर्स लेवल के बंदे का है, जो सुनकर वो तुरंत से ही उनसे बात करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। वहीं हम कमांडर के सामने एक ओल्ड मैन को देखते हैं और ये कमांडर के फैमिली के हेड में से एक हेड थे और इनके अलावा 2 और हेड थे और वो दोनों भी यूनिवर्स लेवल के वॉरियर थे। इसके बाद वो ओल्ड मैन कैप्टन का नाम लेता है, जो कि ब्लूओ था, और एल्डर उसको बताते हैं कि अगर तुम सक्सेसफुल इस प्लेनेट को जीत लेते हो तो तुमको 100 ब्लैक ड्रैगन दिया जाएगा, साथ ही तुमको इटर्निटी एल्डर का भी उपाधि दिया जाएगा। अब इस बात को सुनकर कैप्टन फूले नहीं समा रहा था। तो गाइस कैप्टन पैसे के लिए खुश नहीं था, बल्कि वो इटर्निटी एल्डर के ओहदे के लिए एक्साइटेड था। तो गाइस इटर्निटी ओहदे का क्या मतलब है वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। और हाँ गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक सजेशन लेना चाहता हूँ। जैसे कि हर थर्सडे को थ्रोन ऑफ स्टील का ऑफिशियल वीडियो आता है, पर वो 8 बजे आता है और उसका एक्सप्लेनेशन आने में 10 या 11 बज जाते हैं। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 6 ही बजे उसका स्टोरी एक्सप्लेन कर दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भले ही उसमें ऑफिशियल वीडियोस नहीं रहेंगी, पर आपको स्टोरी सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे ऑडियो ट्रैक को इंग्लिश सबटाइटल वीडियो से मैच करके आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं स्वेलो स्टार के साथ भी यही करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो ऐसा हो सकता है। तो आप लोग कम से कम 10 कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। तो कम से कम 10 कमेंट में यस लिख दीजिएगा, तो मैं अगले वीक से यही करूंगा। और चिंता नहीं कीजिएगा, नोवेल का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा, वो सिर्फ मैं वीक में 1 वीडियो डालूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।